सहारा विधानसभा उपचुनाव में अब जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी ने अपने जनसंपर्क अभियान की गति तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, विधायक रामलाल जाट और जिला कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के साथ तूफानी दौरे कर रहे हैं। रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र के बोरियापुरा गांव में जनसंपर्क किया गया और पीतलिया मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा। रहेगा कि नहीं रहेगा इस देश का सवाल ये है। निष्पक्ष चुनाव इस देश में होंगे कि नहीं होंगे, इस पे सवाल ये निशान लग रहा है। अब गृह मंत्री के नाम पे धमकी दे रहे हो आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो ये दहशत का वातावरण बना के बीजेपी करना क्या चाहती है, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। अगर उनका लोकतंत्र में यकीन है, अपनी बात कहो, आप लोगों से जनता का दिल जीतो, आप चुनाव में वोट मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का तमाशा हो रहा है पिछले 15-20 दिन से, बहुत ही खतरनाक। और हमारे साथ में इस भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुभाष बेड़े जी हैं, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जी जाट साहब हैं। और जहां तक हम लोगों से जनसंपर्क किया है, बहुत भारी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जिस प्रकार से 2.5 साल का शासन कांग्रेस सरकार का रहा और जो भारी निराशा जनता के बीच में है, उसका निश्चित रूप से सफल परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विजय के रूप में 2 मई को सहारा विधानसभा से मिलेगा। सहारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी उम्मीदवारों के दौरे से यहां चुनावी रंगत दिखने लगी है और नेताओं का मेला सा लगने लगा है। चाय की दुकानों और चौपालों पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ उपचुनाव के मुद्दों पर चर्चा करते नजर आते हैं। ऐसी ही 2 चाय की दुकानों पर लोगों से चुनावी मुद्दों को लेकर बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। विधानसभा क्षेत्र के बीलिया ग्राम पंचायत की एक ये चाय की जो छोटी सी दुकान है, वहाँ हम बैठे हैं, चौपाल पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से विधानसभा उपचुनाव में, ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रही है, जो कैलाजी त्रिवेदी है वहाँ की मौत होगी, नयो चुनाव हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस वोट मांग रही है, कहीं चल रही है आप बताओ। अरे भाषा हाल कहीं माहौल की नंगे न पड़ेगा, कहीं शान थोड़ी नंगे पड़े जो कहीं चाल रही हो चाल रही। महंगाई को मुद्दा 2 आ रही पार्टियां, वही आ रहा नहीं आ रहा, और कहीं करना दोनों अपनी अपनी बात कह रहा। हाल तो आई ही ना बीजेपी का, तो कांग्रेस की 2-3 बार आज की बोनी आया हट, भाभी जी ना रही। महंगाई को मुद्दों, डीजल पेट्रोल को मुद्दों है या और कोई मुद्दों है, पीबा को पानी को मुद्दों, कई मुद्दों है। सब दिक्कतें है, पानी की है, हड़ की है, सब है। पेट्रोल महंगा है, जो गाड़ियाँ खड़ी कर अच्छा धन घटे पराई क्या अच्छा धन की बात है वो। गैस की टंकी महंगी होगी, हर चीज महंगा, पेट्रोल आम आदमी तो पहले काम नहीं है, और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा है जो तेल का बोथोड़ हो जो गाड़ियाँ चला बोथोड़ हो रही, गाड़ियाँ खड़ी कर पहले 100 रुपया लीटर तेल है क्या, इसका फीफा 1500 रुपया, 2200-2300 रुपया हो रही। आदमी तो मरी जा रही दिन पे दिन। कहीं क्यों कैसी सरकार ने खरसाना का गाँव आ गया तो राड़ी भाव, उसका भाव ही नहीं खरसाना का, तो किराना का होता बहुत महंगा है, कैसे किसान लोग चले। तो खरीद हो रही, समर्थन मूल्य पे खरीद रहा, सरकारी रेट पे खरीद रहा, वो तो है, पर तो भी मान लो किसाना का कोई भाव नहीं है, गाँव लोग कमा काटिया उसका भाव नहीं है। नौकरी वाला फिर बाकी तो आम आदमी तो खा रही बापड़ो कमाने आ रहे करिया। सरकारी जो नौकरी में ना वहाँ जरूर फ्री मिल रहा है, जो किराया खाबा विबा का सब फ्री मिल रहा है। आम आदमी तो बापड़ा महंगो मिल रही हो और महंगो ला रही हो और खा रही हो, लेके किराया। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फ्लाइट में जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। 33,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज में बच्चे का जन्म हुआ था और अब मां दर दर भटक रही है। कभी ब्यावर, जवाजा और जयपुर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मासूम का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। चंद्रशेखर अजमेर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मामला क्या है पूरा? ये एक महिला थी जिसकी इंडिगो एयरलाइंस के अंदर डिलीवरी हुई थी
22 मार्च को। हाँ। उसके बाद से ये लगातार महिला जो है अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान होती रही, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन हर सरकारी दफ्तर, चाहे ये ब्यावर गई हो या जयपुर गई हो, वहां से इसको असफलता ही हाथ लगी और ये वापस से परेशान है पूरी तरह से, इससे न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी? देखिए, यदि नियमों की बात की जाए तो इंडिगो एयरलाइंस को एक लेटर इशू किया जाना चाहिए था कि इसकी जो डिलीवरी है वो फ्लाइट में हुई है और उसके आवेदन के बाद ही इसका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन अभी तक कुछ खामियों के चलते जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना पाया। नहीं, उन्होंने कुछ समाधान तो बताया होगा ना। जो लोग टरका रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, कोई समाधान तो बताया होगा ना इसका। समाधान यही है कि जो एयरलाइंस है वो इन्हें एक लेटर इशू करेगी, उसके बाद जब ये लेटर को सरकारी दफ्तर में दिखाएंगे उसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को भी थोड़ी सी संवेदनाएं रखनी चाहिए, लेकिन सरकारी अधिकारी जो हैं वो संवेदनाएं नहीं रख पा रहे हैं। हाल ही में डिलीवरी हुई है पिछले 15 दिनों के अंदर, उसके बावजूद महिला अपने बच्चे को लेकर के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। आपने बात की इन अधिकारियों से? अधिकारियों से फिलहाल हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रस्तुता है उसके पति से हमारी बात हुई है, भैरव सिंह से। उनका कहना है कि कई बार उन्हें सरपंच है उन्होंने भी टालम टोली की, अब लेकिन सरपंच ये कह रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र वो बन जाएगा। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में सीवरेज लाइन के फूटने से जगह जगह गंदा पानी भर गया है। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में सीवरेज लाइन के टूट जाने की वजह से जगह जगह गंदे पानी का भराव नजर आया। पानी से पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी फैली है। इसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी योजना के तहत एमबीएस अस्पताल में बनाए जा रहे ओपीडी ब्लॉक के लिए निर्माण सामग्री लाने के दौरान ट्रकों के दबाव की वजह से सीवरेज लाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी अस्पताल परिसर में फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने जल्द ही टूटी हुई लाइनों को दुरुस्त करवाने की बात कही है। सीवरेज लाइन है जो बाहर की तरफ जा रही है, उधर क्या है अभी स्मार्ट सिटी का काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हॉस्पिटल में। सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है, समय समय पे उसको क्या है निगम के माध्यम से हम उसको खिंचवाते रहते हैं पानी को, जिससे पानी नहीं भरे। पर अभी इसकी एक पीडब्ल्यूडी को एक बार भिजवा देते हैं, जो भी उसके अंदर वो तखमीना बनाएंगे उसको भुगतान करके उसको ठीक कराते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की कमी है, ये सब जानते हैं। विडंबना ये है कि अब तक समाधान नहीं निकला। मरुधरा के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। टोक से आई ये रिपोर्ट देखिए। नाक मत सिकोड़िए, क्योंकि जिस पानी में आप हाथ धोना तक पसंद नहीं करेंगे, उस पानी को ये महिलाएं पी रही हैं। शौक नहीं, मजबूरी है, जो प्यास पर भारी है। गले सूखे हैं, नल खाली और बर्तन भी खाली। पानी की किल्लत का ये मंजर टोंक की रानीपुरा ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव का है। इस गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। देखिए, जिस शिद्दत से हैंडपंप चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी नल से पानी की धार फूटने लगेगी। लेकिन ये क्या, इस सरकारी हैंडपंप से तो काफी मशक्कत के बाद भी एक बूंद नहीं निकल रही। ऐसे में ये लोग प्यास कैसे बुझा रहे हैं? चलिए उन्हीं से पूछते हैं।
समस्या याल तो उंदाड़ो ना आयो अजी फली पानी की बहुत समस्या है थरपड़ा रे पानी बगरी नाले खड़े में सु खड ये बरबर मरते यार कोई डब्बा रिया में सु पी रिया पानी की जोर की यार 2-3 महीने हो गया पानी है तो सही मर रिया जोर सु मगा डंडा भी मर रिया मैं भी मर रिया। बीसलपुर बांध से आने वाले सप्लाई वाटर के नल जिन साफ इलाकों में लगे हैं वहां पानी बूंद बूंद कर टपक रहा है और जहां नालों के पास सप्लाई हो रही है वहां प्रेशर होने की वजह से गांव वालों की भीड़ लग गई है। नाले के पास पानी की सप्लाई होने की वजह से इसमें गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। खैर मजबूरी में इस गंदे पानी से प्यास तो बुझा ली, लेकिन इससे जो बीमारियां लग रही हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन या सरकार? अफसरों को भी बहुत बताया फोन कर करके, कोई सुनता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी बताया, कोई सुनता नहीं है। को लिखित में भी दे चुका, वैसे भी कर चुका, 181 भी कई बार कर चुके। लाइन बिछने के बाद में गांव में पानी नहीं आया अब तक। कुछ फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने के कारण पाइपलाइन काम रुका हुआ है, तो वो भी आगामी 2-3 महीनों में जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी वन विभाग से, उनको भी लाभान्वित करें। लोगों ने कई बार जगह जगह जिम्मेदारों से गुहार लगाई, राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर शिकायत भी की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि सुनते कहाँ हैं? पर अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान आपकी समस्या से बाखबर है। अगर आपके इलाके में भी पानी की समस्या है तो हमें बताएं, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं। प्यास भर पानी जरूरी है मुहिम के तहत जनप्रतिनिधियों से हम जवाब मांगेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बेहाल करने लगी है। पोखरण, फलसुंड, बालोतरा, सिवाना पेयजल परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण 44 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालात ये हैं कि पेयजल तक मुहैया नहीं हो पा रहा। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने राज्य सरकार पर क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। काफ़ी दिनों से सिवाना में पानी के लिए जो धरना दिया जा रहा है, उस संबंध में अभी तक प्रशासनिक ढांचे ने बिल्कुल ही सूझबूझ नहीं ली है, और न ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो हाई लेवल पे भेज रहे हैं, इसकी सूचना भी नहीं दे रहे हमें। जल विभाग के बड़े अफसर आके, जो जोधपुर से चीफ वगैरह और परियोजना के अधिकारी पधारे थे, उन्होंने ये आके उपखंड अधिकारी के साथ में ये आश्वासन दिया कि भूख हड़ताल खत्म करो, 15 दिन के अंदर अंदर हम पाइपलाइन पोखरण फलसुंड पाइपलाइन का काम शुरू करेंगे। तो हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। धरना जब तक पानी की पाइपलाइन सिवाना तक नहीं आएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। भरतपुर से पानी की किल्लत की खबर है। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव के क्षेत्र में लोग चंदा इकट्ठा कर पानी का टैंकर मंगाने को मजबूर है। हद तो तब हो जाती है जब टैंकर के आगे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। बच्चों की उम्र स्कूल जाने की थी, जिन्हें इस उम्र में पढ़ने लिखने पर ध्यान देना था, वो आजकल पानी के जुगाड़ में भटक रहे हैं। 1-2 घड़ा पानी मिल जाए तो काम बने, आजकल यही टेंशन उन्हें खाई जा रही है। टैंकर के आगे पानी के लिए खड़े इन बच्चों की ये तस्वीरें भरतपुर के अलीपुर से आई हैं। बताया जा रहा है यहाँ पेयजल की भारी किल्लत है और इस वजह से यहाँ के लोग हर दूसरे दिन चंदा इकट्ठा करके पानी का टैंकर मंगाते हैं। जैसे ही टैंकर पानी लेकर गांव पहुँचता है, उसके आगे लोगों की कतार लग जाती है। ऐसे में घर वाले अपने बच्चों को कतार में खड़े होने के लिए भेज देते हैं, ताकि पानी खत्म होने से पहले उनके हिस्से में भी कुछ पानी आ जाए। पानी गांव में पानी की समस्या है। समस्या इतनी है कि बाहर से पानी आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है, टैंकरों से आ रहा है। इसका विशेष ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट में। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज़ 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है।
न्यूज़ 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम, प्यास भर पानी जरूरी है। निम्बाहेड़ा शहर में नकाबपोश लुटेरों ने शनिवार को एक निजी बैंक से लाखों रुपए लूट लिए थे। लूट की तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हुई। ये तस्वीर सामने आ गई है। ये लूट चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक की शाखा में हुई थी। के निम्बाहेड़ा स्थित एक्सिस बैंक में शनिवार को हुई 33 लाख की डकैती मामले में रविवार को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए। इस वीडियो में 5 बदमाशों के चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो को जारी कर लोगों से अपील की है कि वीडियो में दिख रहे बदमाशों का सुराग मिले तो सूचना तुरंत दें। सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले सफेद रंग की टी-शर्ट में एक बदमाश बैंक में अंदर घुसता नजर आ रहा है। इसके बारे में बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उसने बैंक में घुसकर अकाउंट खोलने की बात कही। इसके बाद नीली शर्ट और सफेद शर्ट में 2 बदमाश बैंक के बाहर पहुंचे। इनमें से एक के पास नीले रंग का बैग था। इनके अंदर जाते ही तुरंत 2 बदमाश एक नीली चेक शर्ट और दूसरा व्हाइट कैप और टी-शर्ट में अंदर जाता दिख रहा है। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ ही मिनटों में इन 5 बदमाशों ने एक्सिस बैंक से 33 लाख रुपए लूट लिए और बेधड़क होकर निकल गए। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई ये डकैती पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। 5 डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।